Dear student of class 8, today I have brought NCERT exercise number 2.6 and I have solved question number 1 to question number 7 completely exercise. So we'll start from the exercise number 2.6 and question number 1. So the question is 8x minus 3 upon 3x is equal to. First of all, we should check that if there any number in division. So we get in the left side that there is 3x in division. So the opposite of the division is multiplication. So multiplying both side by 3x मीन्स हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई नंबर डिवीजन में तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा 3x जो है वो डिवीजन में है, अपॉन में है, तो इसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो बोथ साइड को हम इसी 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8x माइनस 3 अपॉन 3x इंटू 3x इज इक्वल 2 इंटू 3x, यानी यहाँ पे इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को भी 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3x और ये 3x जो है अपॉन अप एंड डाउन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा रहेगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ज़ा 6। अब हम ये चेक करेंगे कि राइट साइड में कोई x का टर्म तो नहीं है। हम देखते हैं तो हमें राइट साइड में x का टर्म एक शो करता है और वो है 6x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6x को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये है, अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव कि निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव यानी ऐड में है, तो ऐड का अपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है। सो वी शैल सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ साइड। सो वी राइट सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड मीन्स बोथ साइड से हम 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8x माइनस 3 माइनस 6x एंड राइट साइड में 6x माइनस 6x। 8x में से cx 6x माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 एज इट इज हो जाएगा और 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर होगा 0। नाउ विशेष देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कोई और x के अलावा कोई टर्म है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट माइनस 3 अभी भी है। तो अब इसको हम हटाएंगे तो देखेंगे माइनस 3 यहाँ माइनस में है यानी सब्ट्रैक्टिंग में है, तो माइनस का उल्टा प्लस होता है यानी ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग 3 इन बोथ साइड। बोथ साइड में हम 3 को जो है ऐड कर देंगे, तो 2x माइनस 3 प्लस 3 0 प्लस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2x इट इज हो जाएगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में x सिंगल है कि x के साथ भी कोई नंबर गिवन है, तो हम चेक करते हैं। तो x के साथ अभी भी मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 है, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट जो होता है वो डिवाइड होता है। सो वी शैल डिवाइड इन बोथ साइड बाय 2, यानी बोथ साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2x अपॉन 2 3 अपॉन 2। यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल बाय 2 एंड रिमेन होगा x, और यहाँ पे 3 अपॉन 2। हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 या हाफ ऑफ 3 इज 1.5, और इसको हम होल नंबर में भी लिख सकते हैं, 1 होल नंबर 1 अपॉन 2। सो इट विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is given 9x upon 7 minus 6 is equal 15। यहाँ पे भी हमको देखते हैं कि डिवीजन में 7 minus 6x है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये अपॉन में है तो इसका अपॉन डिवीजन है, डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7 minus 6x। तो दोनों के टर्म को या दोनों साइड को जो है हम 7 minus 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9x upon 7 minus 6 into 7 minus 6x is equal 15 into 7 minus 6 है, ये अपॉन में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9x एज इट इज हो जाएगा। 15 से अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 into 7 105 यानी 105 और माइनस 15 6 90x।
अब देखते हैं कि राइट साइड में हमारा कोई x का टर्म तो नहीं है, तो राइट साइड में हमारे पास अभी भी x का एक टर्म है, वो माइनस में है, माइनस को उल्टा ऐड होता है, तो यहाँ पे ऐड हम कर देंगे, एडिंग 90x इन बोथ साइड में हम 90x को इस साइड में x ऐड कर देंगे और इस साइड में ऐड कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 105 एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पे 99x और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 90x प्लस 9x इज इक्वल 99x। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे x के साथ, अब देखते हैं राइट साइड में तो कोई x का टर्म है नहीं, अब यहाँ पे हमको नहीं देखना, ये क्लियर हो चुका है। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं कि x अकेला है, उसके साथ तो कोई टर्म नहीं है या कोई नंबर या कोई डिजिट तो नहीं है, तो हम देखते हैं कि x के साथ हमारे पास 99 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 99 को रिमूव करेंगे। तो 99 को कैसे रिमूव करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों के बीच में साइन क्या है, तो 99 और x के बीच में हमारा साइन मिलता है मल्टीप्लाई का, और हमको पता है कि मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 99, इसलिए दोनों साइड को हम 99 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड को हम 99 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो दोनों साइड को हम 99 से डिवाइड करेंगे, तो इसके अपॉन में 99x अपॉन 99 इज इक्वल 105 अपॉन 99 हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे 99 1 से 99 कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और 105 और 99 हम इसको कैंसिल करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर इसको कैंसिल करते हैं 3 से ही, 3 3 9, 1 रिमाइंडर 15, 3 5 15, सो द आंसर इज, ऊपर हमारा 35 और नीचे 33, तो आंसर होगा x इज इक्वल 35 अपॉन 33 एंड इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल 4 अपॉन 9। लाइकवाइज हम देखेंगे कि अपॉन में क्या है, तो अपॉन में जब हम यहाँ देखते हैं तो लेफ्ट साइड में अपॉन में z प्लस 15 है, तो ये अपॉन में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी शैल राइट हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z प्लस 15, यानी दोनों साइड को जो है हम z प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इस साइड को z प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपॉन में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 से इसको मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू जेड 4 15 से 60 अपॉन 9। अब हम देखेंगे कि राइट साइड में अभी भी 9 जो है ये अपॉन में चल रहा है, यानी डिवीजन में है, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हम इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वर्क होगा वो दोनों साइड में होगा, सिंगल साइड में कोई भी वर्क नहीं होता, बोथ साइड और दोनों टुगेदर वर्क किए जाते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9, बोथ साइड को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z इंटू 9 इज इक्वल 4z प्लस 60 अपॉन 9 इंटू 9, ये 9 अप डाउन है तो 9 विल बी कैंसिल बाय 9 एंड 4z प्लस 60 एज इट इज, और 9 इंटू z यानी 9z। अब हम चेक करेंगे कि राइट साइड में अभी कोई z का टर्म तो नहीं है, हम देखते हैं कि राइट साइड में अभी भी हमारे पास z का एक टर्म है, अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये हमारे पास 4z जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से इसको हम हटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4z को बोथ साइड से, सब्ट्रैक्टिंग 4z फ्रॉम बोथ साइड, यानी बोथ साइड से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9z में से माइनस 4z माइनस कर देंगे और इधर 4z प्लस 60 में से माइनस 4z माइनस कर देंगे, ये प्लस 4z ये माइनस 4z ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 60 एज इट इज हो जाएगा, और 9z में से 4z गया तो 5z हो गया, तो 5z का इज इक्वल 60। अब हम देखेंगे कि अब राइट साइड में तो कोई तो z का टर्म है नहीं, इसलिए ये क्लियर हो चुका है। लेफ्ट साइड में देखेंगे कि z सिंगल है कि ये किसी के साथ में है, तो z को हम देखते हैं z के साथ अभी भी 5 में है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करें, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन होता है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, यानी 5z अपॉन 5 इज इक्वल 60 अपॉन 5, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 1 5 1 5 1 रिमाइंडर 10 5 2 10, सो z इज इक्वल 12, इट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल माइनस 2 अपॉन 5।
इस क्वेश्चन को अभी हमने बोथ साइड से सॉल्व कर रहे थे। इन क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या अदर्स मेथड भी है, अदर्स मेथड ये कहता है कि हम इसको डिवाइस के बजाय हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल होता है, जैसे एक साइड में मान लीजिए कि x/2 है और इधर 3x/3 है। अब इसको हम लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × x मीन्स इसको इस तरह लेफ्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी 3x। लेकिन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करते इस टाइम इस चीज पे बहुत ही अटेंशन देना है कि हम लेफ्ट साइड में वही मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे जिसकी x की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो 3 × x तो केवल 3x ही आ रहा है, लेकिन अगर हम 3x को 2 से कर रहे हैं तो 6x आ रहा है। तो इसमें दोनों में ग्रेटर कौन है? तो ग्रेटर जो है वो 6x है, इसलिए हम सबसे पहले 6x वाला क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में पहले करें और राइट साइड में बात करें, बस हमको इस चीज पे अटेंशन करना है कि किसका मल्टीप्लिकेशन x का ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिखा जाएगा, वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, उससे नो पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 × 2 यानी ये 6x हो जाएगा और 3 × x यानी 3x हो जाएगा। लाइकवाइज यही कंडीशन हम यहाँ अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y है, अब हम ये देखेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमने ये इसका साइन भी लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें ये देखना है कि किस तरीके से y की वैल्यू ज्यादा है। उसको लिए हम चेक कर सकते हैं, 5 × 3 = 15y बन रहा है और 2 × 6 = 12 बन रहा है। 15 जो है हमारा 12 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ये हमको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इधर वाला। मेंटली आप इसको लर्न याद रखिए कि जिस भी साइड से x की या y की वैल्यू ज्यादा होगी वो मल्टीप्लिकेशन पहले लिखा जाएगा, जिसका कम होगा उसका बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3 = 15y, 5 × 4 = 20, इक्वल लगा -2 × 2 -4 माइनस प्लस 2 × 6 = 12y। अब वही हमारा पुराना सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि राइट साइड में कोई y का टर्म तो नहीं है, तो हम इधर साइड में देखते हैं तो y का टर्म हमको मिलता है +2y। ये प्लस में है तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग 12y फ्रॉम बोथ साइड, यानी बोथ साइड से हम 2y 12y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 75y 15y + 20 -12 इधर करेंगे और -12 इधर करेंगे। तो 15 में से 12 गया, 3y 20 एज इट इज हो जाएगा। ये 12y प्लस में ये 12y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4। अब हम देखते हैं कि राइट साइड में कोई y का टर्म तो नहीं है, तो राइट साइड में कोई भी y का टर्म नहीं, तो राइट साइड हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में y के एक्सेप्ट और कोई डिजिट है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 20 डिजिट है। तो सबसे पहले हमें 20 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। 20 हम देखते हैं ये प्लस में है, तो प्लस का अपोजिट माइनस होता है, यानी राइट नाउ सब्ट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम बोथ साइड, यानी बोथ साइड से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3y + 20 में से -20 कर देंगे, -4 में से -20 कर देंगे, ये +20 ये -20 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3y एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस प्लस 20 + 4 24। यहाँ पे साइन में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ के 20 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, तो इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उसी का साइन लगा देंगे। वैसे माइनस के हिसाब से आप नंबर को नहीं देखेंगे, क्योंकि -20 तो स्मॉल है, 420 केवल हम इस नंबर को देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 ग्रेटर है, 4 स्मॉलर है, तो जो ग्रेटर होगा उसी नंबर का साइन यहाँ पे यूज कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे y सिंगल है कि उसके साथ कोई, y के साथ 3 है जो मल्टीप्लाई में है, तो इसी 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 3y/3 -24/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 8 = 24, सो y = -8, इट इज अवर आंसर। Okay, let's come to the next question. Question number 5.
इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिधर से y की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। तो 3 7 जा 21y हो रहा है और 4 इंटू वाई ये ओनली 4y है, तो ये ज़्यादा ग्रेटर है, इसलिए हम लेफ्ट साइड वाला पहले करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 जा 21y, 3 4 जा 12, -4 इंटू -4y, 4 2 जा 8। फिर हम चेक करेंगे राइट साइड में y का कोई टर्म तो नहीं है, तो y का टर्म हमारा मिल रहा है -4y, तो माइनस को उल्टा ऐड होता है, तो एडिंग 4y इन बोथ साइड में जो है हम 4y ऐड कर देंगे, यानी इसमें भी 4y ऐड कर देंगे और इसमें भी 4y ऐड कर देंगे। तो 21y और 4y हो गया 25y, 12 एज इट इज हो जाएगा। ये +4y -4y ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा -8। अब हम देखते हैं कि राइट साइड में कोई भी y का टर्म नहीं है, तो राइट साइड क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट साइड में अभी भी 12 है सिंगल, तो 12 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस में सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड से हम -12 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये +12 ये -12, तो ये दोनों जो हैं हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 और -12 सब्ट्रैक्ट हो गए, 25 एज इट इज हो गया, -+12 8 20 हो गया। अब साइन माइनस का ये माइनस का साइन लगाएं कि ये वाला लगाएं, तो वेरी सिंपल, दोनों में जो लार्जर होगा उसी का साइन लगा देंगे। 12 लार्जर है तो 12 का माइनस यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब y के साथ हम देख रहे हैं y के साथ अभी भी 25 है, तो हमें इस 25 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। 25 और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन होता है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 25, तो 25y अपॉन 25 इज इक्वल -20 अपॉन 25। ये 25 विल बी कैंसिल बाय 25 और ये -20 अपॉन 25 इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25। So our answer will be y is equal -4 upon 5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा दिमाग से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन जब आ जाएगा तो बड़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। कह रहे हैं द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यानी हमें यहाँ पे हैरी और हरी की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी और उनके प्रेजेंट एज में जो है रेशियो भी गिवन है। तो जो प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है इसी को जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेस करेंगे। ये हरी का ये हो जाएगा और हैरी का ये हो जाएगा, तो हम इसको लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 7x। अब इन्होंने नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। 4 years from now यानी अब से 4 साल बाद। 4 years from now यानी अब से 4 साल, तो अब से 4 साल में जो होगा हैरी भी बड़ा हो जाएगा और हरी भी बड़े हो जाएंगे, दोनों की एज प्लस हो जाएगी, इसलिए 4 years की बात हो रही है। यानी हैरी में भी +4 कर देंगे और हरी में भी +4 कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एज ऑफ हरी 4 years फ्रॉम नाउ 5x + 4। द एज ऑफ हैरी 4 years फ्रॉम नाउ 7x + 4। ये +4 इसलिए किया गया क्योंकि आज से 4 साल बाद, यानी आज अगर हम किसी बच्चे की एज 1 year है तो आज से 4 साल के बाद तो वो 5 year का हो जाएगा डेफिनेटली। यानी इसमें बढ़ गया, यानी इंक्रीज की, उसकी एज इंक्रीज हो रही है, तो एज जब इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज मीन्स होता है प्लस, अगर कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 years के बाद दोनों की एज में जो रेशियो होगा, 4 years लेटर दोनों की एज में जो रेशियो है, इधर हम इसको रेशियो में लिख देंगे और जो गिवन रेशियो है इधर लिख देंगे। रेशियो का मतलब होता है अपॉन, वैसे जैसे 2:3 दिया है तो इसका मतलब होता है 2/3। सिंपल, 2:3 है तो इसका मतलब हुआ 2/3, यानी इसको अपॉन में हम लिख देंगे दोनों साइड को। तो यहाँ हो जाएगा 5x + 4/7x + 4 = 3/4। अब वहीं पे हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे, तो इसको चेक करेंगे किधर के x की वैल्यू ज़्यादा आ रही। 4 5 = 20 हुआ और 3 7 = 21 हुआ, इधर का ग्रेटर है तो ये मल्टीप्लाई हमारा पहले चलेगा।
तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21x, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20x प्लस 4 4 ज़ा 16। अब हम चेक करेंगे कि राइट साइड में हमारा x का कोई टर्म है, तो राइट साइड में अभी भी 20x रखा हुआ है, ये पॉजिटिव है यानी एडिशन में है, तो इसका अपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग 20x फ्रॉम बोथ साइड से हम 20x सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में 20x सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट साइड में भी हम माइनस 20x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 12x माइनस 20, 12 में से 20 किया तो x हुआ, प्लस 12 एज इट इज हो जाएगा, ये प्लस 20 से माइनस 20 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इज इक्वल 16। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड में x के एक्सेप्ट और कोई डिजिट है, तो x के सिर्फ अभी भी हमारे पास 12 है, 12 पॉजिटिव है यानी ऐड में है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड से 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बोथ साइड में से माइनस 12 इधर कर देंगे, माइनस 12 इस साइड में कर देंगे, ये प्लस 12 ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट, x इट इज हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। लेकिन उन्होंने पूछा है, फाइंड आउट कर रहे हैं कि टिल फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट एज में हम x की वैल्यू अगेन पुट अप करेंगे। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x है और x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट अप कर चुके हैं, 5x मीन्स 5 into 4, 5 4 ज़ा 20 years, ये हमारी एज हो गई हरी की। नाउ we come to the present age of हैरी की present age is 7x, x की वैल्यू 4 है, तो 7 into 4 यानी 7 into 4 means 28 years, ये हमारे आगे दोनों की एज, यानी हरी की प्रेजेंट एज होगी 20 इयर्स एंड हैरी की प्रेजेंट एज है 28 इयर्स, से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number, यानी वो हमको रेशनल नंबर जो है फाइंड आउट करना है कि वो रेशनल नंबर हमारी कितनी है। वेरी सिंपल है, हम उस रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। रेशनल नंबर यहाँ पे एक फ्रैक्शन का काम कर रही है और हमको पता है कि फ्रैक्शन में जो है दो चीजें होती हैं, एक फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन में दो चीजें स्पेशली होती हैं, ऊपर की ओर न्यूमरेटर होता है, नीचे की ओर डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर, इन दोनों में इन्होंने एक रिलेशन दिया है, कह रहे हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो जो डिनोमिनेटर जो है वो अपने न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर हम x ले लें तो डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 8 हो जाएगा। तो एक फ्रैक्शन हमारी रेडी होगी नम अपॉन डी नम, शॉर्ट में इसको नम अपॉन डी नम कहते हैं, यानी नम हमारा x हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 8 हो जाएगा। अब इसी की हेल्प से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जैसा कहेंगे वैसा करते चले जाएंगे। पहले हम थ्योरी को लिखेंगे। थ्योरी हमारी बताती है, लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर x प्लस 8, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से मोर देन 8 है, यानी x प्लस 8। सो रेशनल नंबर हमारा होगा नम अपॉन डी नम, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस इज इक्वल x अपॉन x प्लस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर इफ न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दिया जाए तो हमें एक नंबर 3/2 ऑब्टेन होती है, यानी वो उसके इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x न्यूमरेटर में 17 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज मीन्स माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 17 8 माइनस 1 इज इक्वल 7 इज इक्वल 3/2। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह करेंगे जैसे करते, पहले चेक करेंगे
करेंगे किधर का ज़्यादा है, तो 3 इंटू 3x 2 इंटू 2x, तो ये 3 वाला मोर देन 2x है, इसलिए हम इधर से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 3 7 21 2x इंटू 2x 17 3 30 17 2 34, ये 34 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे राइट साइड में x का कोई टर्म तो नहीं है, तो राइट साइड में x का टर्म है 2x, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, 3x प्लस माइनस 20x 3x प्लस माइनस 2x, ये प्लस 2x माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 34 एज इट इज आ जाएगा, और 3x में से 2x क्या है x, यहाँ पे 21। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में कोई ऐसा टर्म है जो x के अलावा है, तो अभी भी प्लस 21 है, तो इस 21 को यहाँ से रिमूव करेंगे। हाउ इट इज इन पॉजिटिव, सो द अपोजिट ऑफ द पॉजिटिव इज negative, means subtracting, so we shall write subtracting 21 from both side से हम 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x प्लस 21 माइनस 21 और 30 माइनस 21 प्लस 21 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा x, और 34 में से 21 गए, रिमाइंडर होगा 13। यानी अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब x की वैल्यू हम उस रेशनल नंबर में पुटअप करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आप वो रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए कि वो रेशनल नंबर कौन सी है। तो हम लिख देंगे सो डैट रेशनल नंबर इज, तो उस रेशनल नंबर हमारी है x अपॉन, जो हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, x अपॉन x प्लस 8, तो x की वैल्यू x के प्लेस पे रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ x बाई 13, यानी x की वैल्यू जो है हम 13 रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ 13, तो ऊपर 13, यहाँ x प्लस 8 यानी 13 प्लस 8, तो 13 प्लस 8 हो गया 21, यही वो हमारा रेशनल नंबर है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पर हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, और विद इलस्ट्रेशन आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू।